Good morning, students. This is class 7th, chapter 30, Computest. In this chapter, we shall learn about computer. Take the correct answer. In what year was the @ chosen for its use in email addresses? किस ईयर में @ का यूज ईमेल एड्रेस के लिए किया गया था? इन द ईयर 1972. DTP कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन. एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म. DTP की मीनिंग क्या होती है? DTP स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग. ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड पर विच ऑफ दीज कीज वुड यू कीप प्रेस टू टाइप इन कैपिटल लेटर? कंप्यूटर में कौन सी की को हम लोग प्रेस करते हैं कैपिटलाइज करने के लिए? लेटर्स को कैपिटलाइजेशन के लिए कौन सी की को हम प्रेस करते हैं? दैट इज शिफ्ट की. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी. What is a part of a database that holds only one type of information? कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन डेटाबेस होल्ड करती है? दैट इज फील्ड. JPG extension refer usually to what kind of file? JPG extension में कौन से प्रकार की फाइल होती है? दैट इज इमेज फाइल. ओके. Which device enables computer to communicate with each other across telephone lines? कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस होती है जो कि हमें हर जगह बात करने के लिए हेल्प करती है? दैट इज मॉडेम. What are ADA, Visual Basic and Logo all types of? क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज. ये सारे क्या हैं? ये सारे लोगोस क्या हैं? कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हैं. What was the first ARPANET message? फर्स्ट ARPANET मैसेज क्या था? LO, लो. ओके. Where is the headquarters of Microsoft located? Microsoft का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? It is located in Redmond, Washington. Who is credited with inventing the World Wide Web? World Wide Web का इन्वेंशन किसने किया है? Tim Berners-Lee. Who developed Yahoo? Yahoo की खोज किसने की? David Fellow and Jerry Yang. What component of a computer comes in standard size of 14, 15 and 17 inches? कंप्यूटर की कौन से कंपोनेंट जो है वो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 14, 15 और 17 इंचेस. ठीक है. ये इतने इंचेस में कौन से उसके कंपोनेंट आते हैं? दैट इज फ्लॉपी ड्राइव. व्हाट इज द टर्म टू आस्क द कंप्यूटर टू पुट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली? कौन सा टर्म होता है जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है किसी भी ऑर्डर को न्यूमेरिकली अरेंज करने के लिए या फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए? दैट इज सॉर्ट. SORT, सॉर्ट. नेक्स्ट इज हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996? किसने हॉटमेल को फाउंड किया था 1996 एंड देन सोल्ड द कंपनी टू माइक्रोसॉफ्ट? उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट के हाथ बेच दिया था. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? सबीर भाटिया. BAT एक्सटेंशन रिफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? ये BAT जो होता है ये किस प्रकार की फाइल को बताता है? सिस्टम फाइल को. ओके. व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट? क्या यूज किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए? एंड रिमूव द कंप्यूटर वायरस, और कंप्यूटर वायरस को रिमूव करने के लिए? वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स, और वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स को. ये क्या है? दीज आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए, और जो वायरसेस होते हैं कंप्यूटर के उनको हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है. OS कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स. OS कंप्यूटर एब्रिविएशन. OS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ OS इज ऑपरेटिंग
सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, कम बैक टू चैप्टर 31, व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक। अगर कभी भी कोई भी आपदा आए तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू व्हेन द डिजास्टर स्ट्राइक? फर्स्ट इज फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। अगर बाढ़ आए तो हमें क्या करना चाहिए? लेट अस स्टडी फ्लड। इन केस ऑफ अ फ्लड, मूव टू हाई एरियाज लाइक द रूफ ऑफ अ हाउस। जब भी बाढ़ आने की संभावना हो या बाढ़ आ गई हो तो हमें क्या करना चाहिए? ऊंची जगहों पे, जैसे घर की छत पे हमें चले जाना चाहिए। कीप टॉर्चेस, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस रेडी। हमें हमेशा टॉर्च, कैंडल, मैच बॉक्स ये अपने पास रखना चाहिए। टर्न ऑफ गैस सिलेंडर को बंद करके रखना चाहिए। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पानी के नल को भी बंद करके रखना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यूज़ बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हमें हमेशा बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए, उबले हुए पानी को पीना चाहिए, पकाने के लिए भी और पीने के लिए भी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे स्किन डिजीजेज और बहुत सारी डिजीजेज जो है वो होने लगती हैं, उनके होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हमें बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस समय वाटर जो होते हैं वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं। कीप इनफ स्टॉक ऑफ फूड। खाने का जो स्टॉक हमें रखना चाहिए। मेडिसिन, जो ज़रूरी मेडिसिन हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। क्लॉथ्स एंड वाटर प्रूफ बैग। और हाँ, वन थिंग इज नेसेसरी टू कीप द वाटर प्रूफ बैग। ठीक है, ऐसे बैग जिसमें पानी ना जाए। ठीक है, टू स्टोर यूजफुल थिंग्स, उसमें हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पासिस ईजिली थ्रू वाटर। और पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजिली पास कर जाती है। सो वॉच आउट फॉर ड्राउन्ड पावर लाइन। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर के कुछ केबल्स जो कि पानी में डूब गए हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक वायर। नेक्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवाती तूफान। ये पानी में ये तूफान आते हैं, ठीक है, समुद्र में ये उठते हैं, ये तूफान बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं इसमें। मेक अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी फ़ोन नंबर एंड कीप इट एट अ प्लेस वेयर इट इज़ विजिबल टू ऑल फैमिली मेम्बर्स। जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स होते हैं उनको हमें ऐसी जगह पे चिपका के रखना चाहिए या ऐसी जगह रखना चाहिए कि घर के हर एक फैमिली मेम्बर को वो नंबर दिखे, ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आए तो हम उस नंबर पे कॉल कर सकें। इफ़ यू आर ड्राइविंग, इफ़ यू आर ड्राइविंग व्हेन अ साइक्लोन हिट्स, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर ड्राइव कर रहे हैं और उस समय अगर साइक्लोन आता है, पैक योर व्हीकल इन एन ओपन एरिया एंड स्टे इनसाइड इट। आपको क्या करना चाहिए कि अपने व्हीकल को बिल्कुल पैक कर ले, कार के अंदर है तो कार का दरवाज़ा बंद कर ले और ओपन एरियाज में आपको जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर देनी चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू प्रिवेंट कैचिंग अ वाटरबॉर्न डिजीज़। हमें उबले पानी का यूज़ करना चाहिए ऐसी कंडीशंस में, ताकि जो भी वाटरबॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, वाटरबॉर्न डिजीज़ेज़ का मतलब जो पानी से होने वाली जो भी डिजीज़ेज़ हैं वो हमें कैच ना कर सकें। हैव अ 2 week सप्लाई ऑफ एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एज वेल एज पर्सनल केयर आइटम्स। कम से कम 2 हफ्ते तक आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई कुछ मेडिसिन उसको आप लीजिए और जो भी पर्सनल केयर आइटम्स हैं उनको प्रॉपरली आप रखिए और उनका यूज़ करिए। आफ्टर द साइक्लोन हैज़ पास्ड, स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड पावर लाइन, फॉलन ट्रीज। अगर साइक्लोन जब चला जाता है तब भी हमें जो है जो डैमेज्ड पावर लाइन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी वो हैं लाइन्स हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। फॉलन ट्रीज, जो गिरे हुए पेड़ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। मूव आउट टू एन ओपन एरिया। जब भी अर्थक्वेक आए तो खुले में हमें चले जाना चाहिए, ओपन एरियाज में। गेट अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल और चेयर एंड होल्ड ऑन टू इट। कोई भी मजबूत जो चेयर है, टेबल है, उसके नीचे हमें चले जाना चाहिए और उसको ज़ोर से पकड़ के रखना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल से हमें दूर रहना चाहिए। टॉल बिल्डिंग, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ट्रीज, पेड़ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। एंड साइन बोर्ड, जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। एज दे कैन फॉल ऑन यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर गिर सकती हैं। इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बिस्तर पे हैं, बेड पे हैं, डू नॉट गेट अप। आपको
उठना नहीं चाहिए। कवर योर हेड विद अ पिलो, अपने सर को आप तकिए से कवर करके रखिए। स्टे अवे फ्रॉम द आउटर वॉल्स, घर की जो दीवारी हैं, बिल्डिंग्स की जो दीवारी होती हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, दीवारों से, क्योंकि ये सबसे पहले गिर सकती हैं। बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू कोलैप्स, क्योंकि वो पहले गिर जाती हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज 32, द इंटरनेट एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है? मैनर। एटिकेट्स का मतलब क्या होता है? मैनर। द इंटरनेट कैन बी अ वंडरफुल रिसोर्स फॉर किड्स। बच्चों के लिए इंटरनेट बहुत अच्छी रिसोर्स है। दे कैन यूज इट टू रिसर्च स्कूल रिपोर्ट्स, कम्युनिकेट विद टीचर एंड अदर किड्स। इसका यूज़ हम अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल की कुछ रिपोर्ट्स देखना है, या फिर किसी से कम्युनिकेट करना है, टीचर से या किसी बच्चे से, एंड प्ले एंड इंटरैक्टिव गेम। और क्या है, इंटरनेट पे आजकल बड़े अच्छे गेम्स भी आ गए हैं जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सम बेसिक रूल्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। बट हमें ज़रूरी है कि इंटरनेट का यूज़ करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक रूल्स होती हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। So let us study. First is always ask your parents before using your full name, address, telephone number or school name anywhere on the internet. इंटरनेट पे कहीं भी अपना फुल नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर या स्कूल का नाम या एनीथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए। डोंट रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस दैट मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। जो मैसेजेस आपको अनकम्फर्टेबल फील करें, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, उन मैसेजेस पे कभी भी हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए। नेवर गिव आउट अ क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड ऑनलाइन। कभी भी हमें अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड ऑनलाइन नहीं देना चाहिए। डू नॉट गॉसिप और स्टॉक अदर्स इवन फॉर फन। कभी भी हंसी मजाक के लिए भी आप किसी भी अननोन पर्सन से चैट नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, और दूसरे की प्राइवेसी का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट यूज़ वेबकैम का यूज़ नहीं करना चाहिए। विदाउट पेरेंटल सुपरवाइजन, बिना पेरेंट्स के एडवाइस के आपको नहीं यूज़ करना चाहिए वेब कैमरा। इवन इफ़ योर इंटरनेट फ्रेंड इंसिस्ट ऑन इट। अगर आपके इंटरनेट फ्रेंड आपको बोलते भी हैं कि हाँ यूज़ करिए वेब कैमरा, देन ऑल्सो डोंट यूज़ विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। नेवर सेंड आउट योर पिक्चर विदाउट योर पेरेंट्स एडवाइस। कभी भी अपने पेरेंट्स के एडवाइस के बिना किसी को भी इंटरनेट पे पिक्चर्स नहीं देनी चाहिए। बी वॉचफुल व्हेन समवन ऑफर यू समथिंग फॉर नथिंग सच एज गिफ्ट और मनी। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर इंटरनेट पे हमें कोई ये बोल रहा है कि हाँ यू आर ऑफर्ड सम गिफ्ट, या कुछ पैसे आपको कोई दे रहा है, तो और आपने उसके बदले में कुछ भी नहीं किया, देन ऑल्सो ही इज़ गिविंग यू एनीथिंग। ओके, तो इसकी जानकारी तुरंत अपने घर में अपने पेरेंट्स और गार्जियंस को देना चाहिए। नेवर अरेंज टू मीट समवन यू हैव मेट ऑनलाइन इन पर्सन unless you discuss it with your parent and an adult goes with you. कभी भी अगर इंटरनेट पे आपकी किसी से भी फ्रेंडशिप हुई है तो आप बिना बताए उसके साथ कभी भी मिलने के लिए नहीं जाइएगा। बिना घर में गार्जियन को बताए, पेरेंट्स को बताए और बिना उनको लिए आप कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाइएगा। नेवर ओपन एन ईमेल फ्रॉम एन स्ट्रेंजर। कभी भी कोई भी स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति अगर आपको कोई भी ईमेल भेज रहा है, और इवन इफ इट इज़ टाइटल्ड हैप्पी बर्थडे, इवन अगर वो आपको बर्थडे भी विश कर रहा है और ही इज सेइंग हेलो, अगर वो हेलो बोल रहा है, इट मे कंटेन सम डेंजरस वायरस। क्योंकि ऐसे जो मैसेजेस होते हैं इनमें कुछ खतरनाक वायरस होते हैं दैट कैन डैमेज योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है। इट इज़ बेस्ट टू डिलीट सच मेल्स। तो बेहतर होगा कि आप इस तरीके के ईमेल्स को डिलीट करिए इमीडिएटली और इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट इट, और या तो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताइए। डू नॉट अज्यूम दैट अ पर्सन यू मीट ऑन अ नेटवर्किंग साइट इज व्हाट ही और शी क्लेम्स टू बी। कभी भी ये मत समझिए कि अगर नेट पे किसी पर्सन ने अगर आपको बताया कि हाँ वो कोई डॉक्टर है या फिर वो कोई इंजीनियर है या एनीवन, जो भी वो बता रहा है, आप ये मान के कभी मत चलिएगा कि वो ये वही पर्सन है, वो कुछ और भी हो सकता है। ओके, यू आर नेवर एनोनिमस। आप अननोन नहीं हैं इंटरनेट पे, ऑल्दो इट मे अपीयर एज इफ़ योर आइडेंटिटी इज़ कंसील्ड। क्योंकि इंटरनेट पे सबकी अगर आपने कोई अपना आइडेंटिटी नहीं डाला है, फिर भी यू आर नोन और इंटरनेट, यू आर नॉट अननोन।
While surfing, never take any information at its face value. कभी भी नेट पे अगर आप सर्च कर रहे हैं, कोई भी मैसेज आ रहा है तो उसकी मैसेजेस पे मत जाइए. वेरीफाई एंड एग्जामिन ऑल द डिटेल्स. बिना उसके वेरिफिकेशन और उसके बारे में जाने बगैर आप उस पर रिप्लाई बिल्कुल मत करिएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.